एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न राशि की। ठीक है, सो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज रात 9 बजे मैं लाइव रीडिंग के लिए आऊँगी। ठीक है, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है रिलेटेड टू एवरी सेंस है, मतलब लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो या आपको जानना है कि है या नहीं है, सो आप देख सकते हो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में, रियूनियन कब तक होगा, सिंगल हो तो लड़का या लड़की कब तक मिलेंगी, किस तरह से होंगी, फाइनेंसिस का क्या है, करियर कैसा जाएगा आपको, वॉट एवर इट इज़। सो जो भी हमें मिलेगा उसकी गाइडेंस हम आपको देंगे। ठीक है, अगर इस रीडिंग तक पहुँचा तो डेफिनेटली गॉड ने कुछ ना कुछ तो आपके लिए यार सोच के रखा है। हर कोई ऐसे ही नहीं पहुँच जाता कहीं पे भी। ठीक है ना। सो चलते हैं। मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो मे बी कैंपस की रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो आपको 1 साल के अंदर बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। या लव लाइफ की बात करें तो कोई ऑफर मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है 1 साल के अंदर आपको, वो भी पॉसिबल। समथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड हैपन विद यू विद इन 1 ईयर। मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी का दिल टूटा हुआ है, या मई में दिल टूट जाएगा, या लास्ट मई में टूटा था, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या है कि अभी आप देख जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जो है उसके बारे में नहीं सोच रहे। या फिर अपने पार्टनर को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह आ गए हो, या जाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो चीज़ों को। ठीक है, अकेले कहीं रहते हो, कहीं कॉलेज वॉलेज में कोई अफेयर था, वहाँ छूट गया, तो आप सोच रहे हो कि यार घर ही चले जाते हैं, अब यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, शायद उस जगह को छोड़ना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है उतना भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हालांकि आपका दिल टूटा है, काफ़ी टुकड़े हुए दिल के, और जैसे ऐसा आपको लगता है कि मतलब दिल से आपका खून बह रहा है, या आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से आपने छुपा लिया, दुनिया से अलग कर दिया, किसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं करना चाहते। ठीक है, एंड या कोई अपने से छोटी उम्र के पार्टनर से आप डील कर रहे थे। ठीक है, तो वो छोड़ के आपको चले गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो ज़्यादा सैड आपको होने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर स्टिल इन योर हैंड। ठीक है, बस आपको अपने पे थोड़ा सा काम करना है और चीज़ें आगे निकल जाएंगी। कोई लड़की देख रहा है या लड़का देख रहा है अपने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत अच्छा पेयर मैचिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, मार्च या अप्रैल के टाइम पे भी हो सकता है, या फिर मुझे लग रहा है कि सितंबर के आसपास ये आपको कोई रिश्ता आ सकता है, अगर अभी आपने देखना शुरू कर दिया है तो। ठीक है, एंड पास्ट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो पास्ट से बाहर निकलो, फ्यूचर पे ध्यान दो। फ्यूचर में आपकी और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पास, आपको पता नहीं उससे भी ज़्यादा। आपने जो ड्रेसिंग स्टाइल अपना बिल्कुल अपना चेंज कर लिया, बाल बढ़ा लिए, अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपने पे ध्यान दो तो चीज़ें आप देखोगे, आप 10 मांगोगे भगवान 100 देगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ मुझे लग रही है। अभी से तो 200% आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो अगर अर्निंग मैटर से आप देख रहे हो तो अर्निंग भी आपकी अच्छी होगी, और काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, आपके माइंड में भी खुश रहोगे आप। बट आपको पास्ट को नहीं देखना, आपको फ्यूचर को देखना है, राइट। कोई लड़की देख रहे हो या कोई लड़का देख रहे हो तो अच्छे घर का लड़का मिल सकता है, पढ़ा लिखा मिल सकता है, पढ़ी लिखी मिल सकती है, अथॉरिटी होगी, पैसा होगा, घर परिवार अच्छा होगा, इमोशनल बैलेंस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उनका आपकी लाइफ में आने से दैट चार चांद लग जाएंगे, मे बी यू विल ग्रो मोर। और ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहा था, कंसीव भी कर सकता है, या शादी की आपकी थोड़ी सी उम्र हो गई है, अभी आपको लगता है कि यार अब हम शादी करेंगे तो बच्चे वगैरह होने की पॉसिबिलिटी है, बट आई कैन सी देर इज़ समथिंग गुड। तो कोई इश्यूज़ मुझे दिख नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी। ठीक है, एंड पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी, एंड लड़का है तो टोन बॉडी होगी, लड़की है तो स्लिम ट्रिम्स ही होंगी, परफेक्ट बॉडी होंगी, एंड थोड़े से हो सकता है सुनहरे से बाल भी हों उनके, आजकल लोग कलर भी करा लेते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रोजेक्ट मिल सकता है, बाहर जा सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी जंग को जीत के आ सकते हैं, कोई ऐसा काम, या फिर 10th 12th या IAS IPS या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर दे रखे हैं, वहाँ से भी आपका बेटर रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपकी या फिर वाइफ अगर बोलती थी इन लॉस के बारे में, ही इज़ लाइक दैट और शी इज़ लाइक दैट, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ सकती है जो शायद आपके हस्बैंड नहीं समझ रहे थे, तो आपके लिए वो भी थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है। तो शिव शक्ति का समागम है, लग रहा है फिजिकल रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। ठीक है, जो मैरिड हैं, एंड जो नहीं है तो वो अगर चाहें तो वो दे कैन स्टार्ट दे थिंग्स, मुझे लग रही है कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, आपसे मिलने आ सकते हैं अगर वो दूर दराज नहीं रहते हैं। काफ़ी बैलेंस मुझे लग रहे हैं, शायद वो बैलेंस नहीं थे इतने ज़्यादा, बट बैलेंस हो गए हैं। कोई नया घर वर उन्होंने ख़रीदा हो शायद, या इमोशनल लेवल पे शायद
ओके ओके है, शायद आपको मिस कर रहे हैं, पास में आना चाहते हैं आपके, मिलना चाहते हैं, या जो लाइफ में अचीव करने का उन्होंने सोचा था, जिस तरह से उनका नेम फेम हो रखा, तो काफ़ी वो चीज़ें उन्होंने बना ली है। सो नाउ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो भगवान की अच्छी ब्लेसिंग है, भगवान को बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, एंड जस्टिस का कार्ड है। ओके राइट। सो इसमें अचानक कार्ड्स को देख के लग रहा है काफ़ी सारी टेंशन्स वगैरह चल रही है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, दिल तोड़ के भाग गया है, धोखा दिया है आपको, आपको बहुत बुरा लगा है, बहुत गाली गलौज हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपको ऊपर से नीचे तक उन्होंने इस तरह से मतलब कर दिया है कि मतलब आप किसी को मुंह दिखाने के लिए, किसी को बोलने के कुछ काबिल नहीं दे रहे हैं, आपने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है यार। कुछ लोगों के रिलेशनशिप देखो, इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि टूट गए होंगे, और कुछ नहीं टूटे हैं तो पॉसिबिलिटी, अगर आपने गलती मान ली अपनी, ठीक है, अपने पार्टनर के आगे जो भी आपसे गलतियाँ हुई थी उसको आपने मान लिया, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी चीज़ें बच सकती है। अदरवाइज ज़्यादातर जो चांसेस 90% दैट इज़ टूटने के हैं। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, रोज़ गालियाँ खाना, रोज़ बोलना, पीछे पीछे भागना, इन सब चीज़ों से आप थक गए हो, काफ़ी टाइम से ये चीज़ डील कर रहे हो, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग रिलेशनशिप में मुझे लग रहे हैं बंदे रहे होंगे, 3 4 4 साल, 5 साल, 10 साल इवन, ठीक है। सो आपको वो चीज़ आप सह नहीं पा रहे हो एक्चुअली, कि इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आके अगर किसी कोई पीछे मुड़ता है, कोई धोखा देता है, तो हमारी ज़िंदगी के इतने साल ख़राब हो गए जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, या इसने ऐसा करना ही था तो पहले ही कर देता, या पहले ही कर देती, आप क्यों करा। तो डोंट वेरी, देखो कुछ नया ख़त्म होगा, कुछ ख़त्म होगा तभी तो कुछ नया स्टार्ट होगा, कहीं कोई मरता है, कहीं तभी कोई जन्म लेता है। तो ये आपको इस तरह से पॉजिटिव लेना है, अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए, आप उठिए, फिर काम कीजिए, फिर वो सब चीज़ें बनाइए। डोंट वेरी, बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत पोटेंशियल। तो जस्टिस की अगर आप बात करें, जस्टिस की चीज़ें कुछ कुछ आप भगवान से कह रहे हैं, यार भगवान पे छोड़ दिया, जो करेगा ठीक करेगा। तो आपको अगर ये सब चीज़ें आपके साथ अगर लास्ट ईयर हुई है, या इस साल अक्टूबर तक होगी, या हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है नवंबर के आस तक चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको जस्टिस भगवान दे रहा है, वो दे देगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। काफ़ी सारी लड़ाई झगड़ा कुछ लोगों में मुझे लग रहा है शुरू हो चुका है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा उन दोनों में हो गया, एक दूसरे की बातों को आप अपोज करते हो, या फैमिली में अगर पता है तो वहाँ पे भी अपोजिशन बहुत चल रहा है, वो नहीं चाहते कि आप इनसे शादी करो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड आप करना चाहते हो, तो बहुत ही एग्रेशन आप में दिख रहा है, बस आप एक ही दिमाग में रट लगा रहे कि शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, या इसी के साथ रहना है। अगर आपका पार्टनर नहीं मान रहा तो शायद आपकी अंतर्मन की लड़ाई भी हो सकती है कि मुझे मुझे इसी के साथ बढ़ना है, इसी के साथ रहना है, ठीक है, और मतलब सब कुछ भूल चुके हो। तो आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए, हो सकता है सेहत भी कुछ आजकल अप डाउन हो रही हो, सो ना पा रहे हो, एंजाइटी है, सर दर्द रह रहा हो, आंखों में दर्द हो, कोई ना कुछ, तो आपको ध्यान देना है, लड़ना है चीज़ों से बट तरीके से। सो उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप स्टेबल रहोगे उतने अच्छे से आप लड़ पाओगे। देखो मैंने कहा था ना सो नहीं पा रहे हो, देखो कार्ड आ गया, ये बंदा सो नहीं पा रहा है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, रात को बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सोचते हैं क्या होगा हमारा, कुछ होगा नहीं होगा, अब मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, क्या है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है वो सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। सो या फिर अपनी उम्र से बड़े बंदे से आप डील कर रहे थे, या काफ़ी टाइम आपने एक काफ़ी लंबा एक टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताया है, तो जो आपको शायद खुद पे भी रिग्रेट हो रहा है कि मैं इसको पहले पहचाना क्यों नहीं, ये पहचानी क्यों नहीं, मैं क्यों उसके साथ थी, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। बट डोंट वरी, आपको जितनी लग रही है ना सिचुएशन बुरी है, उतनी सिचुएशन बुरी नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों में प्यार की जब पट्टी होती है ना, तो हम समझ नहीं पाते क्या गलत है क्या सही। तो आपका भी देखो लाइफ में मतलब इतनी बुरी तरह से दिल टूटा है कि आपको लगता है पूरे जहान में खून हो गया है ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होता है यार लाइफ में, लोग शादी करके बच्चे करके अलग होते हैं, बताओ सोचो उस टाइम तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। अब आप कहोगे भैया आपके लिए तो बोलना आसान है, ऐसा है वैसा है, तो मैं इतने लोगों की रीडिंग करती हूँ, आई नो दैट दैट इज़ ईजी नहीं होता, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है उसको टैकल करना। तो मैं कह रही हूँ अपने जोन से थोड़ा सा बाहर आओ, उठ के थोड़ा सिचुएशन से बाहर आओ, आउट ऑफ बॉक्स अगर आप सोचोगे तो देर इज़ एम्पल ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर यू, ठीक है, चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हो। थोड़ा दुख दर्द होगा बट चलो इस साल के अंत तक वो भी निकल जाएगा, आप एक अच्छे फेस में आ जाओगे। जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपको एक अच्छी लड़की मिल सकती है, एक अच्छा लड़का मिल सकता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जब कुछ खत्म होगा तभी कुछ नहीं मिलेगा। हर कार्ड हमारे पुराने कार्ड से कहीं ना कहीं डिनोट होते हैं, वो कहीं इंटरलिंक करते हैं। सिचुएशन को और ज़्यादा समझाने के लिए डिवाइन हमें कार्ड देता है ताकि हमने पढ़ के बता सकें, और मैं भी सिचुएशन समझ सकूं कि आप किस में, तो मैं अपनी साइकिक के हिसाब से आपको बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए।
ऐसे ही मन में कोई सवाल या जवाब या कोई कार्ड नहीं आ जाता, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा 60-70%। आज नहीं कर रहा, आज सिचुएशन अच्छी है या आज बुरी है, तो आप कहोगे यार आप अच्छा कह रहे हो, कुछ अच्छा नहीं होने वाला हमारे साथ, या आप बुरा कह रहे हो, ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं है। बट यू नेवर नो ना कि कब क्या हो जाए, हमको तो नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। ठीक है। सो मुझे लग रहा है पार्टनर की कुछ चीज़ें आपके सामने आ गई थी, कुछ गलत हरकतें, या फिर नियर पास्ट में आप किसी मंदिर वगैरह गए थे, वहाँ से अगर आपकी कोई गलती हुई तो आप माफ़ी मांग लीजिए। पार्टनर ने जो गलतियाँ की उससे वो खुद भी हर्ट है एक्चुअली। ठीक है, उसका भी मतलब चाहे वो आगे बढ़ चुका है उन चीज़ों में, कहीं ना कहीं पास्ट में ध्यान है। तो हो सकता है डिवाइन जब उनको वो सब चीज़ें याद दिलाए और जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया था, तो उनको समझ में आया कि नहीं उन्होंने गलत किया है, और वो फिर आपके पास आने की कोशिश करे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 7-8 मंथ्स में या उसके बाद 1 साल के अंदर, मतलब 8वें 9वें या 10वें महीने में आपके पास आने की कोशिश करें। एस ऑफ वॉन्ड का हमारे पास कार्ड है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स हमने कहा था, तो वॉन्ड्स में कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई आपको यूनिवर्सिटी में कोई ऑफर मिल सकता है, कोई कैंपस रिक्रूटमेंट हो सकती है, नई जॉब हो सकती है, बाहर जाने का वीज़ा हो सकता है, लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा लड़का या लड़की आपको देखने आ सकता है, आपको समझ में आ सकता है वो कि चलो अब लव अरेंज मैरिज करनी है तो इसी के साथ कर लेते हैं, ही इज़ बेटर वन। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अच्छी घटने वाली है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, डिवाइन पे भरोसा रखना चाहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग है, उनको रोज़ देखो। एंड मैं कार्ड ऑफ द डे वैसे रोज़ डालती हूँ, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप वहाँ से भी ले सकते हो। एवरी डे यू कैन सी, यू कैन पुट योर कमेंट ऑल्सो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेगी। रेमेडी अगर किसी बंदे को पर्टिकुलर किसी चीज़ जो यहाँ तक पहुँचा है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि रेमेडी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो हम उस चीज़ में रेमेडी आपको बना के देंगे। राइट, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो स्विच वर्ड की हो, चाहे वो वैदिक रेमेडी हो, या फिर कोई जीवो सिम्बल्स हो, या फिर वो कैंडल के थ्रू हो, वॉट एवर इट इज़, आई विल गिव यू अ रेमेडी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।